नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हम इस वक्त बस कुछ ही किलोमीटर दूर हैं नंदीग्राम से, लेकिन चुनावी माहौल यहाँ भी है और यहाँ पर भी लोग जो है लगातार सियासी माहौल पर बात कर रहे हैं। और आज जो है जब नंदीग्राम के सफ़र पर निकले थे तो हमने सोचा यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने क्या कुछ किया है उसके बारे में पूछते हैं और इनके मन में क्या है आगे को लेकर के उस पर भी सवाल लेते हैं। तो सर, आप मेरा पहला सवाल ये है कि आप यहाँ के लोकल हैं? हम यहाँ का लोकल ही है। हाँ, लोकल। तो आपने क्या सोचा है? किसको? बीजेपी कह रही है कि वो सोनार बांग्ला बनाएंगे और TMC कहती हैं कि वो जो है ऑलरेडी सोनार बांग्ला बना चुकी हैं। आप किसको वोट देंगे इस बार? देखिए, इस बारे में तो हमको चुनाव आने से अभी 22 सीट तो हमारा यहाँ पे 22 सीट TMC को मिला है और 18 सीट बीजेपी को मिला है। अभी जनता चाह रहा है तो बीजेपी को चाह रहा है, ठीक है। बीजेपी का ममता बनर्जी ने काम किया है, उनका यहाँ MLA राजा सेन है, सब काम अच्छा तरह से किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम ये हो गया। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं बीजेपी करेंगे, हम लोग कुछ लोग चाहते हैं TMC करेंगे। अभी हम तो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? कुछ बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? जहाँ हमको ऊपर महल से सब कुछ देता है, ऊपर महल के लोग देता है, तो हम किसी से हाथ से लेते हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो दे रहे हैं हमको। दे जो रहा है उसका नाम करना चाहिए। दे रहा है, केंद्र सरकार दे रहा है हम लोगों को। केंद्र के बारे में केंद्र सरकार ने आपको क्या क्या दिया है? उज्ज्वला का गैस मिला या हमको कुछ नहीं दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको हमारा ये जो बंगाल में है ना, सोनार बांग्ला में जो कुछ भी काम कर रहा है TMC काम अच्छा कर रहा है। रास्ता भी नया सड़क बना दिया है, सब कुछ नया सब कुछ हो रहा है। लेकिन बीजेपी को हम इसलिए बोल रहे हैं बीजेपी के बारे में कि बीजेपी हम लोग को सब कुछ बीजेपी दे रहा है, ठीक है, इसलिए बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आप बंगाल की सियासत पे अभी क्या सोच रहे हैं? हम बंगाल की सियासत में ये जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें ममता बनर्जी सरकार बनाएगा। हमारे यहाँ पर राजा सेन TMC का विधायक है, उसको ही हम लोग जिताएंगे। वो अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। और जो मोदी जी बोल रहा है जो सोनार बांग्ला बनाएंगे, गोटा भारत में, तो वो भी सरकार में है, तो पहले गोटा भारत को सोनार भारत बनाइए, फिर उसके बाद बंगाल में आके सोनार बांग्ला बनाए। वो मोदी जी का जो चुनाव आया यहाँ पे नहीं टिकेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा मोदी जी का राज। क्या सोनार बांग्ला तो अभी तक बना हुआ, तो मोदी सरकार क्या करेगा बंगाल में? वो कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला तो है, बंगाल में तो सोनार बांग्ला है। हमारा दीदी जो कर रहा है तो सोनार बांग्ला है अभी। पश्चिम बांग्ला में। अच्छा, मोदी जी गैस दे रहे हैं, आ रहा है तो सोनार बांग्ला को भांग माटी का सरकार कर देंगे। नहीं, माटी क्या, वो तो कह रहे हैं कि वो गैस LPG गैस महिलाओं को दे। गैस कितना दाम है मालूम है आपको? 1000 रुपया दाम है गैस। गैस तो अभी 1000 रुपया दाम हो गया, तो क्या करेगा? गरीब को दे रहा है बीजेपी सरकार। बोला है 300 रुपया गैस देगा, अभी 1000 रुपया गैस हो गया। किसानों को तो भी वो पैसा दे रहे हैं, 2000 रुपया जो है देगा। वो जो लॉकडाउन था एक बार ही दिया था 500 रुपया करके। 500 रुपया मिला था। आज फ्री में चावल नहीं मिला था? नहीं, वो तो चावल मिलता है, केंद्र सरकार को मिलता है, राज्य सरकार भी मिलता है। राज्य सरकार भी देती है। यानी ममता बनर्जी इस बार रहेंगी कि चली जाएगी? रहेंगे 100 में 100 रहेंगे ममता बनर्जी यहाँ पे सरकार में। और यहाँ जो बागनान में बंगाल में 25 साल रहेंगे दीदी हमारा। 25 साल? हाँ, यहाँ पे राजा सेन ही रहेगा। हमारा अरुणाचल जो सेन है विधायक है, वो भी ये लिए तीसरी बार चुनाव में खड़ा हुआ है। इस बार भी जीतेंगे, कम से कम 80,000 वोटों से जीतेंगे। हम लोग उसको जिताएंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, बंगाल की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बीजेपी एक साथ है और TMC के समर्थक भी एक साथ हैं। तो सर, आप जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग TMC को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी देखिए, ये तो चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा ना, चुनावी उसका बाद वोट जब रिजल्ट में आएगा उसका बाद ही पता चलेगा कौन आएगा कौन रहेगा। अभी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी को, क्योंकि हमारा मन में लगा है बीजेपी अच्छा काम करेगा हम लोगों के लिए। TMC तो हमारे लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए हम TMC को बात नहीं करेंगे, ठीक है। चुनाव आएगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर बात करेंगे। बस यही बात है हमारी। तो आप जो है, आप बाइक चलाते हैं, आप हिंदी में बात कर लेंगे? सोनार बांग्ला बनेगा या ममता बनर्जी का ही बांग्ला रहेगा? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने क्या कुछ काम किया है जिससे आपको फायदा हुआ हो? बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ?
এই কন্যাশ্রী রূপশ্রী যুবশ্রী সব দিক দিয়ে রাস্তাঘাট अच्छा है सब भी अच्छा है। रास्ता वगैरह ममता बनर्जी ने बनवाया है। हाँ, तो लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन बीजेपी है वो कह रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। मुस्लिम मुसलमानों ये मुस्लिम में जो बीजेपी के दिलीप घोष वो अच्छा लोग ना अच्छा नहीं भाषा नहीं ठीक रहा है वो भाषा तो अच्छा नहीं है ना इसलिए बीजेपी को कोई दिक्कत दिखते चाहिए नहीं। क्या पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कौन से, सरकारी जॉब है प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब है। सरकार की तरफ से आपको हेल्प मिला जॉब ढूंढने में या? नहीं खास कुछ नहीं मिला। मैं है सिंगुड़ में तो पहले सीपीएम टाटा को ले आया था लेकिन उसको भी हटा दिया। अब क्या बताए, सब लोग बेकार बेरोजगार है, बेकार घूम रहे हैं। सभी को बोला था कि नौकरी देंगे, कुछ तो नहीं दिया, उसके बाद लॉस ही हुआ। आप कह रहे हैं इनके सवाल जो है कि अम्फन का पैसा लूट लिया गया, आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो अम्फन का पैसा है वो सही से नहीं पहुंचा, लूट खसोट मचा हुआ। जिसको चाहिए था उसको नहीं मिला, जिसको नहीं चाहिए था उसको मिल गया। बात तो एक बात सही है, उन्होंने जो बोला अम्फन का टाका टीएमसी को नेता ने क्या पंचायत में लूटा है, लेकिन इसके ऊपर जो नेता है जो चोर होकर राजा है उसने वो लोग अभी तक बीजेपी में शामिल हुआ है। वो लोग जाके टिकट पाया क्योंकि बीजेपी का सुप्रीम ने कहा जब आप लोग हमारा दल में आ जाओ हम आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ की सीट देंगे। जो लोग बीजेपी के लिए दीर्घों सालों से आंदोलन किया है, मार खाया है, वो लोगों को बीजेपी ने बाहर फेंक दिया है। और जो लोग नया बाहर से आया है उसका मतलब धोरिए सोचिए, जो सरकार बार बार कहता है बांग्लादेश से आया है भारत में, उसको बांग्लादेश पर ये बेहद गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी के जो दागी नेता थे वो आज बीजेपी में चले गए हैं, फिर आज वो उनको आप कह रहे हैं जिताने के लिए, तो फिर ये भी तो गंभीर आरोप लगा रहा है। कोई गलती करेगा, एक मिनट आए, कोई गलती करेगा उसको चांस देना चाहिए कि वो सुधर जाए। उसको आखिर चांस नहीं मिलेगा तो वो बाहर का रास्ता देखेगा, किसी और का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहेगा, उसको रोक नहीं सकेगा कोई। तो फिर दागियों को जिताइएगा तो फिर कैसे बंगाल में? दागियों से हटा के हम लोग बाज के यहाँ पे हम लोगों का टिकट मिला है। बोल रहा है जो चोरों को हम जिताएंगे, टीएमसी चोर है। ये लोग जिसका बात अभी कह रहा है जो बीजेपी को हम जिताएंगे, समर्थन करेंगे, बीजेपी में अब टीएमसी का ज़्यादा विधायक, ज़्यादा लोकसभा एमपी है, वो लोग चला गया है। लेकिन टीएमसी चोर ये लोग बोलते हैं, तो चोरों का सरदार चला गया है बीजेपी में। अब ये लोग बोल रहे हैं कि चोरों को हम जिताएंगे, और सोलर बांग्ला जो बनाएंगे ना वो ममता दी बनाएंगे और कोई नहीं है यहाँ पे राज सिर्फ ममता दी का ही चलेगा। और ये जो बागनान है यहाँ पे राजा सेन सी अरुणाबो सेन वही जीतेंगे, हम लोग उसको जिताएंगे, कम से कम 80,000 वोटों से जिताएंगे उसको। बंगाल में बीजेपी का नेता पसंद है या आप नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे? हम तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देंगे। बीजेपी का कोई भी नेता आए यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे अनुपम मल्लिक खड़ा हुआ है बीजेपी के अंदर से, उसको हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमको जो चाहिए था उसको नहीं मिला, हमको चाहिए था यहाँ पे पेमांशु राणा को चाहिए था टिकट पेमांशु राणा को नहीं मिला, अनुपम मल्लिक को मिला है, उसको ही वोट देंगे। ठीक है। अच्छा, बारे में जो 7 साल के बाद भी नरेंद्र चल रहा है, अब ममता दीदी कैसे इसे काट पाएंगी ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन आप बताइए, ममता बनर्जी अकेले निपट लेंगी? अभी भी नरेंद्र मोदी का नाम ही बहुत बड़ा चेहरा है यहाँ। नहीं, यहाँ पे ममता बनर्जी का हर बार हिंदू मुसलमान करके एक तो दंगा लगाना चाहते हैं। दीदी तो कहती है कि बीजेपी का मुसलमान को कोई बोला, बीजेपी का कोई नेता नहीं, ये मुसलमान हो गया ऐसा बात कर रहे हैं। सुनिए, शुभेंदु अधिकारी बोले हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हिंदुओं से जीत जाएंगे, तो ये तो है ना बात तुष्टिकरण वाली। तो आखिर बंगाल में जो सीट है यहाँ पे 7% मुसलमान ज़्यादा वोटर है, यहाँ पे 7% मुसलमान ज़्यादा वोटर है, तो कुछ वोटर चला जाएगा मुसलमान फंड के लिए। वो जो असाउद्दीन सिद्दीकी वो ऐसी उसका पार्टी में चला गया,
अब यहाँ पे मुर्शिदाबाद में आया है, नदिया से आया है अब्बास सिद्दीकी। आप कह रहे हैं कि जो है ओवैसी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण जो है ममता करती हैं। हाँ, ममता ही तो हम लोगों का विवेक लगा रहा है ना। हम चाहेंगे तो ममता का क्यों वोट दें, हम मुसलमान के वोट देंगे असाउद्दीन सिद्दीकी को। अब्बास सिद्दीकी खड़ा हुआ है, यहाँ से आवाज़ करता है। हैदराबाद का एक MP आ रहा है हम लोगों का देश में, कह रहा है कि हम लोग को सपोर्ट देगा। पार्टी हैदराबाद से सपोर्ट दे या दिल्ली से सपोर्ट दे, पार्टी जो करता है वो उस पार्टी को ही करेगा। चक्रवर्ती तो पहले TMC था। मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी क्यों कर रहा है, आपको मालूम है ना? बीजेपी क्यों आया, बीजेपी में क्यों आया है? CBI, ये लोग जो TMC छोड़ के बीजेपी में जाया, CBI की डर से वो लोग गया जो आ जाओ मित्रों नहीं तो CBI लगा दूंगा। साला डर के भाग गया। हम लोगों को लेके जाओ बीजेपी में, तब भी बताऊंगा जो तुम लोगों में दम है, तोड़ो हो इसलिए भाग गया। हम घोटालों को लेके जाओ तुम्हारा साथ, तो तुम में दम है वो सब बताएगा। उन लोगों से ही किया ना, चोरी तो TMC में किया ना। हाँ, CBI लगा दूंगा आजा। जब चोरी किया था तो TMC में लगी। देखिए हम लोग आम जनता है, ठीक है। बीजेपी अगर चोरी करेगा तो बीजेपी को ही दोष देंगे। गुआल में आ रहा है, अब बीजेपी में सब चोरो घुस गया तो चोर जाके जीत जाएगा। आपका गोल ठीक नहीं है तो गोरू कैसे ठीक रहेगा? वोट हम जनता देंगे, जिसको जिताएंगे हम जिताएंगे, वो नेता क्या जिताएगा। तो ये आप नंदीग्राम से कुछ दूरी पर पहले हमने यहाँ के लोगों से बात की और इनके राय जो है अलग अलग हो सकते हैं। आपके क्या राय हैं आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलेंगे हम आपसे नंदीग्राम के तमाम वीडियोज़ के और बंगाल में होने वाले चुनाव के तमाम वीडियोज़ आपके लिए पेश करेंगे और बताएंगे कि आखिर बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा या बंगाल में खेला होबे। तो बने रहिए आप DS4 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।